आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह भोपाल पहुंच गई है। सेना के वाहन से अब सनसिटी कॉलोनी उनकी पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। तो इससे पहले भोपाल पहुंची है, जहां कार्गो पर अंतिम दर्शन उनके किए जाएंगे। सेना के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद सेना के विशेष विमान से उनकी पार्थिव देह को सनसिटी कॉलोनी ले जाया जाएगा। तो सनसिटी कॉलोनी में घर पर श्रद्धांजलि सभा होगी और तस्वीरें इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये बेहद दुखद क्षण परिवार के लिए भी, देश के लिए भी और इसके साथ ही उन तमाम सेना के जवानों के लिए जिन्होंने अपने एक साथी को खो दिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को एक भीषण हादसा हुआ था। सीडीएस जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इसमें बता दें कि सेना के कई जवान, सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, जिनका निधन हो गया था। और इसी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनका बुधवार को निधन हुआ। अंतिम सांस उन्होंने ली और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त भोपाल से आप देख रहे हैं, जो कि बेहद कहा जा सकता है कि भावुक करने वाला क्षण। संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, ये बेहद भावुक करने वाला क्षण है, लेकिन इसके साथ ही उस परिवार के लिए, उन तमाम साथियों के लिए जिन्होंने अपने एक साथी को खोया है। जी जय, आपने सही कहा, काफ़ी भावुक क्षण है। और जिस तरीके से मैं एयर कार्गो पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो वरुण सिंह का पार्थिव देह लाया गया है, तस्वीरों में मैं आपको उनके परिवार के लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो वरुण सिंह की जो पत्नी है गीतांजलि, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पिता की बात करें केपी सिंह, उनकी माँ की बात करें उषा सिंह, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके छोटे भाई तनुज, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों बच्चे जो वरुण सिंह के हैं, जो तमिलनाडु में वेलिंगटन में उनके साथ रहते थे, तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि आज उनकी यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होगी। जिस तरीके से एयर कार्गो पर आप देख सकते हैं, तमाम जो जवान है यहाँ पर मौजूद हैं। एक बटालियन मौजूद है 20 जवानों की विशेष, जो यहाँ से उनका जो पार्थिव देह है विशेष वाहन के द्वारा, जहाँ पर वो सन सिटी कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पर उनके जो पार्थिव देह है वहाँ पर लाया जाएगा। और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षण जया बचे हैं जब यहाँ पर पार्थिव देह पहुँचेगा। श्रद्धांजलि के लिए आ चुका है पार्थिव देह। देखिए, जो सेना के जवान सैल्यूट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। भारत देश के झंडे में लिपटा हुआ वीर सपूत वरुण सिंह यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुका है। अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर सैन्य अफसर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि उनको देंगे। जो बैथल मार्च है वो होगा, उन्हें सलामी दी जाएगी और उसके बाद उन तमाम जो सेना के अधिकारी हैं, यदि हम ग्रुप कमांडर बात करें, जो भोपाल के ग्रुप कमांडर हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद यहाँ पर तमाम सेना के बड़े अधिकारी, उसके बाद जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे उसमें हम बात करें पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग समेत तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। परिवार के लिए काफ़ी दुखद क्षण है। आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, भारत देश के झंडे में लिपटा हुआ आज वीर, जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और यहाँ पर परिवार के तमाम सदस्य, उनकी पत्नी गीतांजलि, उनकी माँ, उनके पिता केपी सिंह, कर्नल, तमाम तीनों सेनाओं में उनके परिवार ने अपनी सहभागिता दी है। जय, यदि बात करूँ उनके पिता जो रिटायर्ड कर्नल थे, जो केपी सिंह, जो थल सेना में थे, उनके भाई जो छोटे भाई हैं तनुज, वो नौसेना में हैं। और उन जो वरुण सिंह की यदि बात करें तो वरुण सिंह जो वायुसेना में थे, जिन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से तेजस विमान को सुरक्षित तरीके से आबादी से दूर ले जाकर सुरक्षित लैंड कराया था। और यही कारण है कि आज उन्हें इस बार स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें शौर्य चक्र से जो है सम्मानित किया गया था। और अब जिस तरीके से कुन्नूर में हादसा हुआ, सिर्फ एक ही जो जवान थे, जो वीर थे, उनको 7 से 8 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। तमाम देश के जो लोग हैं वो दुआ कर रहे थे कि एक जवान, जो देखिए सैल्यूट दिया जा रहा है, राजकीय सम्मान जो इसको कहते हैं, सम्मान के साथ तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर उन्हें सैल्यूट दिया जाएगा, उन्हें सलामी दी जाएगी, बैथल मार्च किया जाएगा।
उन तमाम जो लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और फिर उसके बाद यहाँ से उनके पार्थिव देह को उनके जो सन सिटी कॉलोनी जहाँ पर उनके पिता करीब 25 सालों से भोपाल में रहते आए हैं, वहाँ पर उनके जो पार्थिव देह उन्हें ले जाया जाएगा। जब यहाँ पर आखिरी बार वो आए थे, जब मैंने उनके परिवार के लोगों से या कॉलोनी के लोगों से बात की थी, पड़ोसियों से बात की थी, तो काफ़ी मिलनसार थे। जिस तरीके से मैंने बताया था, बैथल मार्च जो भोपाल के जीओसी जो है, भोपाल के जीओसी, वो यहाँ पर उन्हें सबसे पहले यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसके बाद सेना के अन्य अधिकारी उन्हें इसी तरीके से श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद जनप्रतिनिधि और फिर वो राज्य शासन से जितने भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद उनके पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। परिवार के लिए काफ़ी भावुक क्षण है। एक तरफ उनकी पार्थिव देह रखा हुआ है तो दूसरी तरफ परिवार के तमाम सदस्य, उनकी बुआ हों या उनकी माँ हों या उनके पिता हों या उनके भाई हों या फिर उनके दोनों बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हों या उनकी जो वाइफ जो गीतांजलि हैं वो या उनके साले। गीतांजलि भी इंदौर की रहने वाली हैं जया। और पूरे ही प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, आज काफ़ी भावुक क्षण है क्योंकि ऐसे वीर को हमने गवाया है जिसने एक मिसाल पेश की थी दुश्मनों के सामने। दुश्मनों के जिस तरीके से बोलते हैं कि दुश्मनों में डर रहता था, कैप्टन वरुण जैसे, ग्रुप कैप्टन वरुण जैसे जब जाबाज उनके सामने लड़ाकू विमान उड़ाते थे, क्योंकि 10,000 फीट से तेजस जैसे विमान को सुरक्षित लैंड कराना। जब सैन्य अफसरों से ही मैंने बात की तो उनका कहना था कि जब वो तमाम उपकरण उसके फेल हो गए थे तो एक बॉक्स के समान था। जब उसको उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से आबादी से दूर ले जाकर सुरक्षित लैंड कराया था। यही कारण है कि सर्वोच्च जो शौर्य चक्र से उन्हें सम्मानित किया था राष्ट्रपति ने। और इस बार जब वो आए थे तो उनकी जो कॉलोनी है, सन सिटी कॉलोनी, उसमें एक जश्न सा माहौल था। 15 अगस्त पर जरूर उनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था, लेकिन यहाँ पर उनके पिता को, यहाँ पर उनके जो उनके साथी हैं, कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने उनको सम्मानित किया था कि आपने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसने देश के लिए ऐसे गौरवान्वित करने वाला कार्य किया है। और यही कारण है कि उनको CDS बिपिन रावत, जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनका चौपर चलाने का मौका दिया गया था। कुन्नूर हादसे में उन्होंने पूरी कोशिश की कि सुरक्षित उसको लैंड कराएं, लेकिन जो होनी को शायद ये मंजूर नहीं था और आखिरकार जो उनका जो चौपर है वो कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। फिर उसी दिन की बात करें तो 11 जो लोग हैं उसमें उनकी जान चली गई थी। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारे सीहोर के एक जवान जो जितेंद्र था, उसकी भी उसमें जान गई थी। इसी तरीके से हमने दुखद क्षण उस दिन भी देखा था जब जितेंद्र का जो पार्थिव देह भोपाल लाया गया था और उसके बाद सीहोर में अंतिम संस्कार हुआ था। ऐसे ही आज हम देख रहे हैं कि जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं, उनके पार्थिव देह को जब यहाँ पर लाया गया है तो तमाम जो लोग हैं, अब देखिए, जनप्रतिनिधि, सैन्य अफसरों के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि, राज्य मंत्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें, इसी जहाँ पर उनके पिता निवास रहते हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक, हुजूर विधायक जो हैं, वो पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देंगे। कहीं ना कहीं एक वीर योद्धा ही थे वरुण सिंह, क्योंकि उन्होंने 7 से 8 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। और जिस तरीके से बुधवार सुबह दुखद खबर आई कि आखिरकार वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके पिता से जब भी मैंने बात की, क्योंकि मैंने उनसे लगातार कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि दुआएं करिए, लेकिन मेरा बेटा योद्धा है और जरूर वो जंग जीत कर आएगा। अभी भी उन्होंने जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार, अब देखिए, भोपाल के एडिशनल CP प्रसाद बली जो हैं, अब वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम लोग नम आंखों के साथ जो है जया उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन परिवार के सदस्यों के लिए आज काफ़ी दुख की क्षण है, क्योंकि जिस तरीके से वो उनके परिवार के सदस्यों के साथ रहते थे, वो वादे करते थे, कॉलोनी के जितने भी लोग हैं वो बताते हैं कि तमाम लोगों को मोटिवेट करते थे। और जिस तरीके से वो चॉपर हो या लड़ाकू विमान उड़ाते थे, तमाम कॉलोनी के लोग उनसे चर्चा करते थे कि जब उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से तेजस जैसे विमान को सुरक्षित लैंड कराया था, उसके बाद जब वो पहुंचे थे तो इंदौर में उनकी पत्नी गीतांजलि जो है इंदौर की रहने वाली हैं, वहीं पर एक पार्टी करने वाले थे। उन्होंने तमाम लोगों से वादा किया था, अपने रिश्तेदारों से वादा किया था, अपने जान पहचान के लोगों से वादा किया था, अपनी बटालियन जिसमें वो कार्य करते थे उनसे वादा किया था कि वो अगली बार जब यहाँ पर भोपाल पहुंचेंगे तो इंदौर में एक वो पार्टी देंगे जहाँ तमाम लोगों को बुलाएंगे। लेकिन शायद ये मंजूर नहीं था किस्मत को और कुन्नूर हादसे में आखिरकार उनकी जान चली गई। लेकिन
जिस तरीके से वरुण ने कार्य किए हैं उसमें हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक मिसाल पेश की है, जो आने वाले समय में जो जितने भी फाइटर जवान रहते हैं, जो प्लेन उड़ाते हैं, चॉपर उड़ाते हैं, उनके लिए एक मिसाल पेश करके गए हैं कि 10,000 फीट की ऊंचाई से या फिर सुरक्षित किस तरीके से आप लैंड कर सकते हैं। बिल्कुल आकर्ष, और ये कहा कि जो भी जवान रहते हैं, जो सेना में भर्ती होते हैं, उन जवान का सपना होता है कि वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे। ये सपना देखा जाता है जब सेना में भर्ती होते हैं तो। और देखिए, ये ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का परिवार तो हमेशा देश सेवा में लगा रहा। उनके जो फादर है, उनके जो पिता हैं सेना के रिटायर्ड कर्नल केपी सिंह, और इसके साथ ही वरुण सिंह की अगर बात की जाए तो वो वायुसेना में थे। उनके भाई जो कि नौसेना में हैं। तो देश के लिए हमेशा ये परिवार आगे रहा और आज देश के लिए ही वरुण सिंह ने अपनी जान दे दी। जी आपने सही कहा कि जिस तरीके से उनके पूरे परिवार में, चाहे हम थल सेना की बात करें, नौसेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, तीनों ही प्रमुख जो अंग हैं उनमें उनके परिवार ने सहभागिता दी है। और यही कारण है कि आज उनकी जान भी जो सेना के और देश के लिए कार्य करते हुए उसमें उन्होंने आज अपनी जान गंवाई है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब जो है यहाँ से उनके जो वाहन तैयार किया जा रहा है और अब पार्थिव देह को यहाँ से उनके जो सन सिटी कॉलोनी है वहाँ पर ले जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धांजलि उनको दी जा चुकी है और कुछ ही मिनट बचे हैं जब वहाँ पर जो सन सिटी कॉलोनी में उनके परिवार के सदस्य, उनकी माँ उषा सिंह और उनके पिता जो केपी सिंह यहाँ पर लंबे समय से जब वो रिटायर्ड हुए और यहीं पर उनकी पोस्टिंग थी, आखिरकार वो मूलतः यूपी के रहने वाले थे लेकिन यहीं बस गए थे। और यही कारण है कि आज जो है उनका जो कैप्टन वरुण है, ग्रुप कैप्टन वरुण, उनके सब जो माफी चाहूँगा देह को, पार्थिव देह को यहाँ से अब यहाँ से उनके सन सिटी कॉलोनी के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही है। और काफ़ी जो विशेष वाहन है सेना का, विशेष वाहन से उनके जो पार्थिव देह को यहाँ से एयर कार्गो से लेकर सन सिटी कॉलोनी ले जाया जाएगा। पीछे जो वाहन है वो उसको बुलाया जा रहा है कि जो पार्थिव देह है वो उसे यहाँ से सन सिटी कॉलोनी ले जाया जाए। जया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाम 5 बजे तक जो लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उसके बाद जो उनका पार्थिव देह है उसको जो है सेना का जो अस्पताल है उसमें रखा जाएगा। और कल जो है 11 बजे सुबह बैरागढ़ विश्राम घाट में उनका जो है अंत्येष्टि की जाएगी। पहले ये भदभदा विश्राम घाट में जो अंतिम संस्कार है वो होना था, लेकिन उनके पिता ने लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया। कलेक्टर भोपाल से बात की कि उन लोगों को परेशानी ना हो, यही कारण है कि पास का जो विश्राम घाट है उसमें उनका अंतिम संस्कार किया जाए। आप देख सकते हैं कैप्टन वरुण सिंह अब यहाँ से अपने अंतिम बार घर की तरफ रुख कर रहे हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हजारों लाखों दिलों में वो जीवित हैं और उन्होंने जो करके दिखाया है वो कई लोगों के लिए मिसाल है जया, कि किस तरीके से फाइटर जेट हो या फिर MI जो चॉपर जो वो उड़ा रहे थे उसको किस तरीके से सुरक्षित लैंड किया जाए। सिर्फ एक ही जो है कैप्टन वरुण जो है वही सिर्फ में गंभीर रूप से घायल हुए थे और 7 से 8 दिनों तक उन्होंने अपनी जो है जंग लड़ी जिंदगी की। आखिरकार देखिए, सल्यूट करते हुए तमाम लोग यहाँ पर नम आंखों से हाथ जोड़कर सल्यूट करते हुए तमाम लोगों को लिए दुख की घड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है नम आंखों के साथ उन्हें उनकी बधाई कर रहे हैं। अब उनका जो आप देख सकते हैं तमाम आर्मी के अफसर हों, यहाँ पर ग्रुप कैप्टन हों भोपाल के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल कलेक्टर हों, वो असिस्टेंट कमिश्नर, ये देखिए परिवार के सदस्य निकल रहे हैं यहाँ पर। अवंतिका, उनकी माँ देख सकते हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको संभाल रहे हैं। उनकी माँ हों, उनकी वाइफ हों, उनकी वाइफ गीतांजलि हों, या फिर उनके जो छोटे भाई हैं जो तनुज जो वायुसेना में हैं वो हों, या फिर आप जो दोनों बच्चों को देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको जो नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में, उनका बेटा, बड़ा बेटा जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, छोटी बच्ची जो आप देख रहे हैं वो गीतांजलि, तमाम परिवार के सदस्य यहाँ से जाते हुए, उनके छोटे भाई, उनकी बुआ, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ से जाते हुए और अंतिम बधाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से उनके परिवार के सदस्यों को
नम आंखों के साथ तमाम जो सेना के अफसर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके दुख को बांटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक परिवार के लिए काफ़ी दुख की घड़ी होती है जब उनके परिवार का सदस्य उनसे दूर चला जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो दूर गए हैं, वो भारत माता की सेवा करते हुए हमारे बीच नहीं रहे हैं, और यही कारण है कि उनकी दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव देह, बिल्कुल आकाश, और ये जो घड़ी है, ये जो क्षण है, परिवार के लिए बेहद मुश्किल भरा है, बहुत टफ समय है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, क्योंकि अपने बेटे को एक पिता ने खोया है, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, और लेकिन ये परिवार और उनके पिता को गर्व जरूर होगा। दुख बहुत है, लेकिन गर्व होगा कि मेरा बेटा देश के लिए अपनी जान देकर गया है। गर्व तमाम जी जया, तमाम लोगों को गर्व है। उनके पिता केपी सिंह कर्नल रिटायर्ड हुए थे, इंटेलिजेंस में थे, सेना में कर्नल पद पर वो रिटायर्ड हुए थे। उनसे मैंने खुद बात की, उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें गर्व है उनके बेटे पर, और उनका कहना था कि जब अंतिम समय में मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप दुआएं करिए, जरूर एक वो योद्धा है और जंग जो है वो लड़कर आएगा और स्वस्थ होकर वापस आएगा। लेकिन होनी को शायद ये मंजूर नहीं था, और यही कारण है कि वरुण सिंह हमारे बीच नहीं है। उसके बाद भी उनका कहना यही था कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन लाखों दिलों में है। वो अब जो उसने करके दिखाया है, वो आने वाली पीढ़ी उससे सीख कर आने वाले समय में इसी तरीके से कार्य करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से एक तेजस विमान को सुरक्षित जो है आबादी से दूर लैंड कराया था, वो एक मिसाल था। क्योंकि जिस तरीके से उनके पूरे सिस्टम जो है फेल हो चुके थे, और उसका जो ट्रायल ही किया जा रहा था, क्योंकि तेजस विमान में पहले से खराबी थी, उसको सुधारा गया था और उसके बाद उसको उड़ाने के लिए दिया गया था, और उन्होंने आखिरकार उसको भी सुरक्षित लैंड कराया था। तमाम सेना के अफसर हों या आला अधिकारी हों, उनकी इस वीरता से चौंक चुके थे, और यही कारण है कि उन्हें सबसे बड़े सैन्य जो पुरस्कार है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और यही कारण है कि वो सबसे बड़े सेना के अफसर CDS बिपिन रावत का जो MI चॉपर है, उसको यहाँ उड़ाते हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे, और करीब 7 से 8 दिनों की जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद आखिरकार बुधवार सुबह उनकी जो है उनका दुखद निधन हो गया था। और उसके बाद आज जो है नम आंखों से पूरा जो प्रदेश है, राजधानी इंतजार कर रही थी कि उनका जो वीर है वो कब यहाँ पर पहुंचेगा। और यही कारण है कि आज जब उनका शव आया है, तो हजारों की संख्या में बाहर जो है एयर कार्गो के एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक दर्शन करना चाहते हैं कि जो उनका वीर है, जो रियल हीरो है। आप देख सकते हैं कैप्टन वरुण की फोटो यहाँ पर उस वाहन में, जिस वाहन से उनके जो पार्थिव देह है उसको ले जाया जा रहा है, इसी वाहन के द्वारा जो उनका पार्थिव देह है उसे उनकी जो सन सिटी कॉलोनी जहां पर वो और उनका परिवार रहता है, वहां पर ले जाया जा रहा है। तमाम प्रदेशवासी, देशवासी आज नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और हम कह सकते हैं जहां जहां से ये वाहन गुजरेगा जया, वहां वहां उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, वहां वहां लोग उन्हें पुष्प वर्षा करेंगे, नम आंखों से श्रद्धांजलि देंगे। ये सिर्फ एक क्षण, सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, ये पूरे देशवासियों का दुख है। और यही कारण है कि एयरपोर्ट पर हुजूम लगा हुआ है, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वाहन के चारों तरफ सेना के, पुलिस के अफसर यहाँ से गुजर रहे हैं, जिससे किसी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो। आज एक वीर हमारा अंतिम जो विदाई है वो के लिए वो चल चुका अंतिम है, यात्रा पर आकर्ष निकल चुके हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। और हमेशा देश के लिए बारे में सोचने वाले, देश सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब अपनी अंतिम यात्रा पर है। लेकिन हुजूम आप देखिए, बड़ी संख्या में लोग अपने जवान के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से भी नाता उनका रहा है, उत्तर प्रदेश से भी एक रिश्ता वरुण सिंह का रहा है। आपको बता दें, देवरिया के कन्होली गांव वरुण सिंह का ये पैतृक गांव था, यहाँ भी मातम पसरा हुआ है। हर शख्स आज उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दे रहा है। जी आकर्ष, अभी देते चलो जब वो फ्री हो जाएंगे। चलिए, तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इस वक्त की, और आज हर देश का इंसान अपने इस जवान को सलाम करता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और अपने अंतिम यात्रा पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह निकल चुके हैं। आपको बता दें, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उनके निवास पर, सन सिटी कॉलोनी। उनकी पार्थिव देह को इस वक्त सेना के विशेष विमान से ले जाया जा रहा है, और वहां पर 5 बजे तक
आम लोग भी अंतिम दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद कल अंतिम संस्कार ग्रुप कैप्टन का किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर्ष, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।